Now coming to chapter number 2, the northern mountain, in which we see the Karakoram range and the Purvanchal ranges. See, Karakoram range starts from the top of the northern mountain. So Karakoram range, then Ladakh range, then Jaskar range. All this comes under the Greater Himalayas. In this Greater Himalayas, we see the highest mountain peaks such as the Mount Everest, then Kanchenjunga here, and the Mount Godwin Austen, that is K2 in this Greater Himalayas. तो हम देख रहे हैं काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, ये सब हमारे ग्रेटर हिमालयाज में आते हैं. ठीक है, जिसमें हम देखते हैं हाईएस्ट पीक माउंटेन जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट कांचनजंगा है और माउंट K2 है. तो जितने भी हाईएस्ट पीक हैं मोस्टली ग्रेट हिमालयाज में आते हैं और इनकी हाइट 6000 से लेकर 9000 मीटर तक मानी गई है. ठीक है, एंड दीज ranges are also called the Himadris, the topmost ranges of northern Himalayas. Then we see the middle Himalayas. Middle Himalayas are south to the greater Himalayas. तो middle Himalayas जो हैं greater Himalayas के south में हैं. ठीक है, so here we see the mountains. Okay, mostly the mountains starts from middle Himalayas. And in middle Himalayas there are the hill stations, and because these Himalayas are not very cold, so that's why mostly the people used to live in these places, and hill stations are also situated in middle Himalayas, which is about 3500 meter to 6100 meter in between. These Himalayas also consist of the valleys. The land between the two Himalayas is called a valley region, and which is a very beautiful region of any of the Himalayan regions. So mostly people are having the tourist spot at this place in middle Himalayas. So the hill stations such as Kangra, Nainital or Mussoorie, Shimla, Manali, Kullu, all these hill stations are in the middle Himalayas. Then we see the outer Himalayas, that is the Shivalik. Okay, so Shivalik is the lowest range of this Himalayas, and here we see mostly the most rainfall we see in this place itself. And as it is the lower part of the Himalaya region, it is also called the Tarai region, where we see the forestry areas. And because of the thick forest in the outer Himalayas, there is the rich wildlife existing here. तो हम देख रहे हैं कि आउटर हिमालयाज़ में सबसे ज़्यादा बरसात भी होती है. ये तराई रीजन है, लोअर पार्ट है हिमालय का, और इसलिए बहुत ही थिक फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जंगल हम यहीं पाते हैं. कई तरह के ट्रीज़ हम यहाँ भी देखते हैं, मिडिल हिमालयाज़ में भी देखते हैं. फ्रूट जैसे हमारा फ्रूट गार्डन्स है या ऑर्चार्ड्स हैं, सबसे ज़्यादा हम इन्हीं प्लेसेस में देखते हैं. और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो हैं, जो एनिमल्स हैं, हम यहीं पर देखते हैं. तो हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्थन हिमालयाज़ में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, तो यहाँ पे ग्लेशियर पीक्स हैं, और ग्लेशियर पीक्स होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो प्लांटेशन है बहुत कम है. जबकि मिडिल हिमालयाज़ में हम क्या देखते हैं, हम मिडिल हिमालयाज़ में देखते हैं फ्रूट्स की हम सबसे ज़्यादा खेती देखते हैं. कहाँ पे, मिडिल हिमालयाज़ में. ओके, तो सबसे ज़्यादा ऑर्चार्ड्स जो गार्डन्स हैं एप्पल्स के या प्लम्स के, पीचेस, पियर्स, चेरीज़ या आलमंड्स, वो कहाँ है, मिडिल हिमालयाज़ में. ठीक है, वहीं पे हम तराई रीजन में देखते हैं कि ज़्यादा बरसात होने की वजह से, क्योंकि ये इससे और भी फ्लैटी रीजन है, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है. तो एग्रीकल्चर में हम क्या देख रहे हैं, राइस है, शुगर केन है, वीट है, इस तरह की क्रॉपिंग सबसे ज़्यादा हम आउटर हिमालयाज़ में देखते हैं. जबकि मिडिल हिमालयाज़ में हम ऑर्चार्ड्स देखते हैं, और ग्रेटर हिमालयाज़ क्योंकि स्नोई कवर्ड है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है. ठीक है,
वहीं पे अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात की जाए तो ग्रेटर हिमालयाज़ में स्नोई लैंड है, इसलिए वेजिटेशन बहुत कम है। और मिडिल हिमालयाज़ में मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि ना ज़्यादा बहुत ठंडी है ना बहुत गर्म है, इसलिए यहाँ पे हम टूरिस्ट स्पॉट्स देखते हैं। और आउटर हिमालयाज़ में तराई रीजन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, जबकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्रॉपिंग हम सबसे ज़्यादा कहाँ देखते हैं, आउटर हिमालयस में। तो यहाँ हो गया आपका क्लाइमेट और वेजिटेशन, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ भी हम इन्हीं प्लेसेस में देखते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रीज़ हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हैं, ठीक है। और जो बहुत ही ऊंचे इलाके हैं जहाँ पे क्रॉपिंग नहीं होती है, वहाँ पे कैटल्स फार्मिंग हम देखते हैं, जैसे याक, गोट, मस्क deer, wild sheep. They are in the northern mountains where there is less agriculture, and other places where in outer Himalayas mostly we see the elephants, jackal, hyenas and tigers. और साथ ही साथ हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स भी हम आउटर हिमालयाज़ में ही देखते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क आपका आउटर हिमालयाज़ में ही है। तो ये हो गया आपका काराकोरम रेंज, माउंटेन रेंज, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट। और भी कुछ हम हिल्स की बात अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं पूर्वांचल हिल्स की तरफ जाएंगे तो हम देखते हैं यहाँ से शुरू हो जाता है दफला हिल्स जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, मिशमी हिल्स भी अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पे उसी के नीचे अरुणाचल प्रदेश के नीचे हम नागा हिल्स देखते हैं जो कि नागालैंड में है। देन तुशाई इन मणिपुर एंड मिज़ो हिल्स इन मिज़ोरम एंड गारो, खासी एंड जैतिया, these 3 important hills in Meghalaya. So these are the important hills which are lower than these hills are mostly comes under the Purvanchal hills.